मैंने जब वैदिक दीक्षा ली, लगभग 30,000 मंत्र किए, और वो स्थिति आ गई कि मैं बेचैन हो गया, बिना कारण से रोने लगा, सब कुछ भ्रम के जैसा दिखने लगा। पर मेरी मुसीबत ये थी कि मेरे पास कोई गुरु नहीं था कि जो मुझे बता सके कि तुम पहुंच गए हो एनलाइटमेंट के किनारे तक, और फिर मुझे धक्का मार के पूरी तरह से मिटा सके। तो ऐसा कोई था नहीं मेरे पास। फिर बीच बीच में जब भी मैं मंत्र की स्पीड बढ़ाता तो ऐसा हो जाता। मेरे गुरु थे, उन्होंने मेरे को एक ध्यान दिया था, कहा ये ध्यान रोज करना। उन्होंने 97 में दिया। 97 से लेके 2004 में मेरी मुक्ति हुई। वो ध्यान, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, आईसीयू में था, तो भी मैंने किया, मैंने छोड़ा नहीं। वो 32 मिनट 34 मिनट का ध्यान था, नियमित रूप से मैंने हॉस्पिटल में भी किया। मैं भूल जाता तो रात को 12 बजे जैसे कोई जगाता मुझे कि आज रह गया, और रात को मैं बिस्तर पे बैठ के वो ध्यान करता। एक दिन मैं वो ध्यान करने बैठा 2004 में, तब मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, एक बूंद पानी नहीं पिया, मैं सिर्फ रो रहा था। और ये मुझे पता था क्या हो रहा है, क्योंकि ये मुझे बार बार हो रहा था। पर क्यों हो रहा है और इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, वो पता नहीं था। तो वो ध्यान करने में बैठा ना, वो सुबह मुझे समझ में आ गया कि ये ध्यान मुझे इसके आगे ले नहीं जा पाएगा, ये मेरी हद आ गई, इसके आगे ये ध्यान मुझे नहीं ले जा पाएगा, बस ये खत्म। पर मैंने वो गुरु को वचन दिया, तो मैंने उन गुरु को फोन लगाया उनके आश्रम में कि मैं आज से ये ध्यान बंद कर रहा हूं, मुझे आप प्लीज आज्ञा दे, मेरी कसम वापस ले ले। वो मुझे किसी ने कहा अमेरिका है। तो मैं इतना बेचैन था, मैंने उनको मोबाइल पे फोन लगाया। उस वक्त मोबाइल पे फोन करना बहुत महंगा होता था, तो मोबाइल उनका स्विच ऑफ था, क्योंकि वो अमेरिका थे। उस समय ऐसा रोमिंग नंबर नहीं चलता था। तो फिर क्योंकि मैंने कसम दी थी, तो मैंने वो ध्यान कर लिया। उसी दिन रात को मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं जो मंत्र कर रहा हूं वो मुझे 99 में मिला था। इसकी भी ये हद आ गई, ये मंत्र मुझे इससे आगे अभी ले नहीं जा सकता, खत्म हो गया। ये मंत्र का ये दी एंड आ गया, अभी इसके आगे मुझे ये मंत्र फायदा नहीं देगा। तो मैंने उस वक्त रात को ये तय कर लिया कि आज से मंत्र नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को कसम नहीं दी थी। उस दिन रात को मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, फिर भी मुझे पेट में गैस जैसा लगा। मैं कमोड पे जाके बैठा, कुछ हुआ नहीं, और मैंने जेट स्प्रे बटरफ्लाई चालू की। जैसे ही मूलाधार चक्र पे पानी लगा, जैसे सब कुछ मेरे आसपास से खत्म हो गया, और एक ध्वनि मेरे कान में बजने लगी, जैसे बजती है वैसे। और लगभग सुबह तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। वो जेट स्प्रे मारता रहा मेरे मूलाधार चक्र को, और मैं मूलाधार पे, मैं जो नाम का एक अणु रहता है, या सूक्ष्म अणु जिसको कहते हैं, वो रहता है रेजोनेंस पार्टिकल, वो टूट गया। और उसके टूटने के बाद सुबह हुई, वो रात जैसे ही खत्म हुई, मैं भी खत्म हो गया। रात को ही खत्म हो गया था 1:30 बजे। सुबह उठते मेरे को समझ में आ गया कि अब कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, भगवान भी नहीं है, तो मैं ही नहीं हूं, तो मेरी कसम कहां से वैल्यू कर दी है। तो सुबह मैंने वो ध्यान नहीं किया, उस दिन से मैंने मंत्र करना छोड़ दिया।
फिर कृतज्ञता तो होती है कि भाई मैं हूं नहीं, लेकिन इस शरीर को जो मुक्ति प्राप्त हुई अपने आप से, वो तो किसी गुरु ने मंत्र कान में दिया था, उसकी वजह से हुई ना। तो मैं गया मेरे गुरु के पास जिन्होंने मंत्र दिया था, और उनके पैर छूके उनको कहा कि आत्म साक्षात्कार हो गया, मैं रहा नहीं, अब मैं मर गया। सब कुछ मुझे पता चल गया कि कुछ है ही नहीं। उनके घर के पास जाने से पहले देवी का शक्तिपीठ का मंदिर था, वहां पे देवी ने दर्शन दिए। मैंने कहा अब मैं तुझ में मानने वाला नहीं। मुझे पता चल गया है कि जो ये शरीर नाम का घर बनाकर, ये शरीर नाम का पिंजरा बनाकर बार बार जन्मोत्तर जन्मों जिसने मुझे बंद किया था, कैद किया था, वो तू ही है। अभी मैं फंसूंगा नहीं, मैंने तेरे को देख लिया है। पर मुझे ये भी पता चल गया है कि ना मैं हूं ना तू है, अभी मैं फंसूंगा नहीं। वो देवी की आंख में पानी आ गया। जब मैं मेरे गुरु से मिलने गया, मैंने उनके पैर छुए, कहा मुक्ति होगी। उन्होंने बोला ठीक है, उनके लिए कोई मुक्ति की कीमत नहीं थी, उनको मुक्ति चाहिए भी नहीं थी, और उनको मिली भी नहीं थी, उनको चाहिए भी नहीं थी। तो मैंने कहा बहुत आसान है, आप भी प्राप्त कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। कहा मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं पा लूंगा तो मेरी माँ की सेवा कौन करेगा। वो जवाब मुझे तीर की तरह लग गया। मैंने कहा ये स्थिति तो मुक्ति के भी आगे है, मतलब मुक्ति अंत नहीं है, मुक्ति के आगे भक्ति है। वो स्थिति पे कैसे मैं पहुंचूं? मैंने उनको कहा कि भक्ति की स्थिति पे मुझे पहुंचना है। उन्होंने कहा जहाँ माँ खड़ी थी वहीं पे खड़ी है, तेरा इंतजार कर रही है, जाके मिल। मैं वहां पे आया, फिर से देवी खड़ी थी। मैंने देवी से एक बात की, और वो बात मुझे शीघ्रतम शीघ्र मुक्ति के आगे ले गई। जो मैं हूं नहीं, फिर भी जो नहीं है उसको आगे ले गई। मैंने उससे कहा कि मुझे पता चल गया है कि मैं नहीं हूं, मुझे ये भी पता चल गया है कि तू नहीं है, लेकिन तुझसे प्रेम हमेशा मैं करता रहूंगा, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में जो प्रेम है ना, वो ही अंतिम सत्य है। तो वो बात फिर उसके पीछे देखना नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ता गया, और पिछले जीवनों के जो ज्ञान था, साधना थी, एवं देवी माँ की कृपा। जब गुरु नहीं थे तो मुक्ति होना असंभव है, तब माँ थी, देवी थी, उसने मुक्ति दिलाई। वो देवी माँ साक्षात मेरे साथ 2004 के बहुत पहले से, 2002 से साक्षात 24 घंटे मेरे साथ रहती थी। मैं हमेशा सोचता रहा कि कोई गुरु के बिगैर मुक्ति हो नहीं सकती। मुझे सब कुछ पता था कि मैं हूं नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन गुरु के बिगैर मुक्ति नहीं हो सकती। तो हुई कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब वो देवी ने कहा कि मैं थी, मैंने दिलाई तुझे। तो जो माया है, जो महामाया है, जिसने सबको फंसा के रखा है अपने भीतर, अपनी माया में, अपने ब्रह्म में, वही माया जब तुमको छोड़ने वाली बन जाए, तुमको मुक्ति देने वाली बन जाए, तो तुमको कौन बांधेगा? हाँ, तुम्हारी मूर्खता, उसके अलावा तुमको और कोई नहीं बांध सकता। तो ऐसे पता चल गया कि मुक्ति किसी की नहीं होती। जिसको पता चल जाए कि मैं हूं ही नहीं और मेरी मुक्ति संभव नहीं है, वो मुक्त है अभी इसी वक्त।